अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं राना गुलाम मुस्तफ़ा और आज का हमारा मौजू है महल्ले वकूअ। आपके कारोबार की लोकेशन कैसी हो और कहां पे हो, और कैसी लोकेशन आपके कारोबार को मज़ीद इजाफ़ा कर सकती है, और कैसी लोकेशन आपके कारोबार को नुकसान में कमी का बायस बन सकती है, नुकसान का बायस बन सकती है, सॉरी कमी का बायस बोल रहा हूँ, नुकसान का बायस बन सकती है। इसमें चंद एक बातें हैं जो कि आप लोग अपने कारोबार के मतलब देखनी होंगी कि आप लोगों की लोकेशन के हिसाब से आप लोगों का कारोबार कैसे काम करेगा। सबसे पहले मौजूद है ख़ाम माल की दस्तयाबी, यानी कि रास माल की दस्तयाबी। आप लोगों की लोकेशन के मुताबिक आप लोगों को रास माल जो कि वो कितनी दूर से या कैसे आसानी से अवेलेबल है कि नहीं। अगर आप लोगों को रास माल आसानी से अवेलेबल है, कोई भी चीज़ बनाने में सबसे पहले अहम किरदार रास माल का होता है। अगर आप लोगों को रास माल मिलता है लेकिन कहीं दूर से या बैरून मुल्क से, तो उसमें काफ़ी अखराजात आ जाएंगे, और जो अखराजात होंगे वो आप लोगों के मुनाफे में कमी का बायस बन सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये ख़ास बात का ख्याल रखना है कि रास माल आप लोगों के इलाके में अवेलेबल हो, और अगर आप लोगों के इलाके में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इस इलाके में कारोबार कर सकते हैं यहाँ रास माल कम से कम रास माल अवेलेबल हो। और उसमें कुछ किलोमीटर या 5, 10, 8, 10, 20, 50 किलोमीटर तक तो चलो बात चलती है। तो अगर इससे ज़्यादा हो तो आप लोगों के मुनाफे में कमी का बायस बन सकता है। उसके अखराजात एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, और वो इसमें वो भी एक बार मौसम के सूरत हाल और ये बहुत सारे मिसाइल बन जाते हैं। अगर सफ़र काफ़ी हो, और हो सकता है कि आप लोगों को सबसे पहले काम शुरू करते वक्त आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का मसला भी बने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट आपकी अपनी ना हो, आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कम हो। इसलिए कोशिश करें कि रास माल कम से कम आपके पास हो, आपके आसपास ही मार्केट हो रास माल की, तो आप लोग उसके पास ही अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है वसाइल क़ुव्वत की दस्तयाबी। वसाइल कुदरती जो तमाम ऐसी जगह पर आप लोगों ने अपनी सन्नत, अपनी फैक्ट्री वगैरह ऐसी जगह पर लगानी है जहाँ पर तमाम वसाइल दस्तयाब हों। मिसाल के तौर पर बिजली, पानी, सुई गैस और टेलीफोन, इंटरनेट वगैरह। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल मशीनरी का दौर है, तमाम का तमाम कारोबार मशीनरी के ऊपर मौजूद है, और मशीनरी को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है। कुछ मशीनें सुई गैस पर चलती हैं, और इंटरनेट और टेलीफोन की तो आपको पता है कि इसके बगैर तो आज का कारोबार नामुमकिन है, नामुकम्मल है। इसी तरह अगर आपके नीचे ज़मीन का पानी मीठा नहीं है तो आप ऐसी जगह पर हो कि आपके पास मीठा पानी भी अवेलेबल हो। कोई भी चीज़ तैयार करने में पानी का अहम किरदार होता है। इसलिए तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें एट अ टाइम एक ही वक्त पर मौजूद हों, तो उस जगह पर आप लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद है आब हवा, मौजूद आब हवा, मौसम। आपके इलाके का मौसम कैसा है। मौसम का बहुत अहम किरदार है आपके इलाके, आपके कारोबार के ऊपर। अगर आपका मौसम साज़गार है, उसमें आप लोगों का टाइम टेबल भी बेहतरीन होगा, आपके मज़दूर भी टाइम पर आएंगे, टाइम पर जाएंगे, काम अच्छे तरीके से होगा, और आप लोगों का तमाम तर काम टाइम के ज़रिए होगा। अगर आप लोगों का मौसम में ठीक नहीं है, ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तो वो भी काम करने का मज़ा नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी का इलाका है, तो वो भी काम करने का मज़ा नहीं आएगा। ये जो मौसम है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कारोबार को मुतासर करता है। जैसा कि ज़्यादा नमी वाली आबहवा में सूती जो कपड़ा है, और जो कम नमी में रेशमी कपड़ा, ये तैयार करने के लिए इलाका या आबहवा मौजूद है। सूती कपड़ा तैयार करने के लिए ज़्यादा नमी वाला इलाका, और रेशमी कपड़ा तैयार करने के लिए कम नमी वाला इलाका मौजूद है। इसी तरीके से तमाम जो प्रोडक्ट तैयार करने पर इसका जो आबहवा है मौजूद है, आबहवा बहुत ही मौजूद है। इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का कारोबार किस लेवल पर है, किस कैटेगरी का है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना आबहवा और अपना इलाका, मौसम उसको अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग ज़रिए जो कि आमदरफ्त है, इसका सड़कें वगैरह या इलाका आप लोगों का बैकअप पर तो ज़्यादा नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं कि आप लोगों का इलाका कौन सा है, उसकी सिलेक्शन, उसके पास से रोड कैसे हैं, और उसको बड़े शहर तक जाते हुए या बड़ी मार्केट तक जाते हुए कैसे रोड मिलते हैं। और आप बात करने का मकसद है कि आप लोगों का इलाका ज़्यादा बैकअप पर ना हो, मेन में हो। मेन में चलो नहीं तो मेन से कुछ ही किलोमीटर के पीछे हो। अगला
کوشش کی جائے کہ آپ لوگوں کا جو بھی صنعت ہے, جو بھی آپ لوگوں کا کاروبار ہے, مین کے اوپر ہو, تاکہ اس سے جو بھی آپ لوگ راس مال لائیں گے اور اس کے بعد اپنا مال پروڈکٹ تیار کر کے مارکیٹ میں ان کریں گے, وہ جو اخراجات ہوں گے نا, اگر آپ لوگ زیادہ بیک اپ پر بیٹھے ہوں گے, 50-100 کلومیٹر 150-200 کلومیٹر اگر آپ لوگ بیک اپ پر ہوں گے, تو وہ جو تمام اخراجات ہیں وہ آپ لوگوں کے پروڈکٹ پر پڑیں گے. پروڈکٹ پر پڑیں گے تو وہ آپ لوگوں کے منافع میں تھوڑی کمی کا باعث بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مین پر ہیں تو آپ کی آمد رفت بھی کچھ تیز ہوگی. آپ لوگ 24 گھنٹے دن رات کبھی بھی آپ لوگ اپنا کام ایزیلی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ بیک اپ پر بیٹھے ہوں گے تو آپ کو لوگوں کو دن کے وقت ہی کام کرنا پڑے گا, اور مغرب کے بعد تو خاص طور پر رات کے لیے آپ لوگ اسٹاپ ہو جائیں گے. بے شک آپ لوگ فرم پر کام کرتے رہیں, لیکن جو آمد رفت ہے, آپ لوگوں کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کی رات کی آمد رفت بالکل اسٹاپ ہو جائے گی. اسی وجہ سے کوشش کی جائے کہ آپ لوگ مین پر ہی کام کریں, مین شہر سے بالکل باہر آ جائیں. بالکل مین شہر کے اندر ہی میں نہیں بول رہا, کیونکہ اس میں اخراجات آپ لوگوں کے اس سے بھی زیادہ آ جائیں گے, کیونکہ وہ کرایہ وغیرہ زیادہ ہوگا, جگہ مہنگی ہوگی. آپ لوگ میری بات بالکل سمجھ رہے ہوں گے کہ مین شہر سے بے شک باہر آ جائیں اور زیادہ بیک اپ پر نہ جائیں. جیسا کہ ادھر پاکستان میں کچا کا علاقہ ہے, وہ بہت سارے علاقے بھی نام کیا لیں گے اس کا. اسی طریقے سے آپ لوگوں کو مین میں ہوں اور آپ کی آمد رفت بھی اچھی طریقے سے ہوگی. اگر آپ لوگوں کی آمد رفت تیزی سے کام کرے گی, اور انشاءاللہ کاروبار بھی ایک دن بہت ہی آگے چلا جائے گا. اور اس کے بعد کرتے ہیں بات منڈی کا فاصلہ. جو منڈی سے مراد وہ علاقہ, وہ مارکیٹ ہے جہاں سے آپ لوگ مال خریدیں گے, اور منڈی سے مراد وہ مارکیٹ ہے جہاں پر آپ لوگ اپنا مال فروخت کریں گے. کسی بھی کاروبار میں ہو سکتی ہے. آپ لوگ منڈی سے فاصلہ آپ لوگوں کا کتنا ہے؟ اگر منڈی سے فاصلہ آپ لوگوں کا زیادہ ہے تو آپ لوگ کاروبار میں کامیاب تو ہو جائیں گے, لیکن اس میں آپ لوگوں کا اخراجات زیادہ ہیں کہ منافع کم ہوگا, اور آپ لوگوں کو کچھ وقت لگے گا آگے جاتے ہوئے. اگر آپ لوگوں کا منڈی سے فاصلہ کچھ کم ہے, یا آپ لوگ جہاں سے راس مال خریدتے ہیں وہاں سے فاصلہ بھی کم ہے, جہاں پر آپ لوگ راس مال فروخت کرتے ہیں وہاں سے بھی فاصلہ کم ہے, تو جو بھی آپ لوگوں کی یہ بچت آئے گی ٹرانسپورٹ کی, وہی آپ لوگوں کو زیادہ منافع ہے. اور بات ہے کہ یہ کہ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لوگ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگر کوئی بھی بات آپ لوگوں کو ناپسندیدہ آئی ہو تو ضرور اس کے لیے معذرت. اور اگر آپ لوگوں کو ہمارا چینل پسند آئے, اس کی ویڈیوز اچھی لگیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر آپ کو لوگوں کو ویڈیو اچھی نہ لگیں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا اگر کوئی بات نہ اچھی لگی تو اس کے لیے بے دلی معذرت. پاکستان زندہ باد. اوکے, اللہ حافظ.